हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू द अकाउंटेंसी गुरु। आप लोग आज का टॉपिक पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो इन दोनों टॉपिक में जो डिफरेंस बिटवीन काफ़ी ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज हैं कि सर हमको नहीं समझ में आ रहा है, आप अच्छे से वीडियो बना दीजिए ताकि हम लोग समझ सकें। तो बच्चों, आप लोगों के लिए ही बनाया गया है ये वीडियो ताकि आप लोग आसानी से इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ सकें। तो एक काफ़ी ज़्यादा इजी वे में वीडियो बनाया जा रहा है, इजी लैंग्वेज में बनाया जा रहा है ताकि आप लोग समझ सकें। लेकिन हाँ, फिर अगर आप लोग नए चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड सर्किल में शेयर करें। और वो क्या बोला जाता है, बेल आइकन भी दबा दें ताकि कोई भी वीडियो नई अपडेट हो तो आपके पास नोटिफिकेशन जा सके। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का टॉपिक जो है डिफरेंस बिटवीन पार्टनरशिप एंड एलएलपी। तो यहाँ पे दोनों में डिफरेंस तो काफ़ी ज़्यादा है। पहले क्या होता था, पार्टनरशिप चलता था तो पार्टनरशिप में बहुत सारी डिमेरिट थी, इनकी लायबिलिटी अनलिमिटेड होती थी। पार्टनर कभी कभी ऐसा होता था बर्बाद हो जाता था, उसके वजह से उसको दूर करने के लिए हम लोग क्या बनाए, एक एलएलपी बनाया गया। तो अब इन दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा डिफरेंस है। उस डिफरेंस को हम लोग देखते हैं क्या क्या डिफरेंस है। तो गाइज हम लोग देखते हैं पहला जो है अप्लीकेबल रूल। अच्छा देखो बेटा, कहीं ना कहीं आप लोग जाते हो, जैसे पढ़ते हो, कोई भी रूल करने का क्या होता है, एक रूल एंड रेगुलेशन होता है। उस चीज़ को फॉलो कौन सा रूल किया जाता है। तो यहाँ पे एलएलपी का जो रूल एंड रेगुलेशन होता है अलग होता है और पार्टनरशिप का क्या होता है, अलग होता है। तो रूल जो एप्लीकेशन लॉ जो बनाया गया है यहाँ पार्टनरशिप में, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 के द्वारा रूल अप्लाई किया जाता है, यानी लॉ अप्लाई किया जाता है। और द लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में एक्ट 2008 के द्वारा लॉ को अप्लाई किया जाता है। अब फिर हम लोग आते हैं दूसरे पर, रजिस्ट्रेशन। हाँ भाई, ये जो पार्टनरशिप एक्ट 1932 है और एलएलपी एक्ट जो है 2008 है, ये पार्टनरशिप में दिया गया है कि ऑप्शनल है, आप चाहें तो रजिस्ट्रेशन कराएं या तो ना कराएं। अब बट यहाँ पे एलएलपी जो है कंपलसरी होता है रजिस्ट्रेशन विथ रजिस्ट्रार। आपको अपने कंपनी को रजिस्ट्रार के पास रजिस्ट्रेशन कराना कंपलसरी होता है। और उसके बाद क्रिएशन, यानी एक पार्टनरशिप कैसे क्रिएट किया जाता है, यानी बनाया जाता है, और एक एलएलपी कैसे बनाया जाता है, इन दोनों चीज़ों को समझते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटा, पार्टनरशिप को बनाने के लिए पार्टनर आपस में क्या करते हैं, एक एग्रीमेंट बनाते हैं रिटन वे में, टर्म्स एंड कंडीशन, हम तुम क्या है पार्टनर रहेंगे इतने साल तक। तो वो क्या हो गया, एग्रीमेंट दो तरीके का होता है, ओरल होता है, रिटन होता है। वो हम लोग पार्टनरशिप बन गया, ठीक है। यानी जब भी हम लोग पार्टनरशिप बनाना चाहते हैं तो पार्टनर के बीच में क्या होनी चाहिए, एक एग्रीमेंट होना चाहिए, क्रिएटेड बाय एन एग्रीमेंट। बट यहीं पे अगर एलएलपी हम लोग बनाते हैं तो एलएलपी जो है लॉ के द्वारा बनाया जाता है। किसके द्वारा बनाया जाता है, लॉ के द्वारा, एग्रीमेंट के द्वारा नहीं बनाया जाता है। जब हम रजिस्ट्रेशन कराते हैं तभी ये क्रिएट होता है, ठीक है। जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तब तक हम लोगों का एलएलपी क्रिएट नहीं होगा। तो फिर हम लोग नेक्स्ट पर देखते हैं सेपरेट लीगल एंटिटी। जो पार्टनरशिप होता है, पार्टनरशिप फर्म और पार्टनर मेंबर जो होते हैं, दोनों का सेपरेट एंटिटी नहीं होता है, दोनों का क्या होता है, सेम होता है। तो इसीलिए पार्टनरशिप फर्म का कोई सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। देखिए यहाँ पे, इट इज नॉट सेपरेट लीगल एंटिटी। बट यहीं पे एलएलपी जो होता है, इट इज ए सेपरेट लीगल एंटिटी, यानी इसके मेंबर जो होते हैं और हमारा लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप होता है, दोनों का क्या होता है, सेपरेट एंटिटी होती है, दोनों अलग अलग होते हैं। तो अब इसके बाद फिर नेक्स्ट पे आते हैं परपेचुअल सक्सेशन। पार्टनरशिप डू नॉट हैव परपेचुअल सक्सेशन, इट परपेचुअल सक्सेशन। यानी पार्टनरशिप जो है परपेचुअल सक्सेशन से काफ़ी ज़्यादा बच्चों को ये नहीं समझ में आता है कि परपेचुअल सक्सेशन होता क्या है। परपेचुअल सक्सेशन का मतलब ये हो गया कॉन्टिन्यूअस। किसी भी चीज़ को हम लोग कॉन्टिन्यूअस चलाते हैं या चलता रहता है, उसी को बोला जाता है परपेचुअल सक्सेशन। तो ये पार्टनरशिप जो होता है, पार्टनरशिप पे परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। रीजन ये होता है, अगर कोई पार्टनर, जैसे मान लीजिए XYZ है, अगर Z क्या हो गया, डेथ हो गया, तो हम लोगों का पार्टनरशिप क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। तो यानी परपेचुअल सक्सेशन नहीं होता है। बट यहीं पर अगर हम लोगों का क्या होता है, एलएलपी होता है, इट इज ए परपेचुअल सक्सेशन।
यानी ये परपेचुअल सक्सेशन होता है। रीजन ये होता है क्योंकि अगर कोई पार्टनर हो सकता है आए या कोई पार्टनर जाए, हमारे कोई एलएलपी पे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं, नंबर ऑफ मेंबर। नंबर ऑफ मेंबर का मतलब ये हो गया पार्टनरशिप में मिनिमम 2 मेंबर होना चाहिए और मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 50 होना चाहिए। ये चीज़ें याद रखना। और इसमें एलएलपी में जो होता है मिनिमम 2 और मैक्सिमम में कोई लिमिट नहीं होता है। फिर नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं हम लोग, लाइबिलिटी। ये पार्टनरशिप की जो लाइबिलिटी होती है अनलिमिटेड, सबसे बड़ा डिमेरिट यही है। पार्टनरशिप का लाइबिलिटी क्या होता है, अनलिमिटेड, बट यहाँ एलएलपी का लाइबिलिटी क्या होता है, लिमिटेड होता है, क्योंकि इसमें सेपरेट एंटिटी होता है, इसमें सेपरेट एंटिटी नहीं होती है। इसके बाद ओनरशिप ऑफ एसेट्स, यानी फर्म कैन नॉट ओन एनी एसेट्स, द पार्टनर ओन द एसेट्स ऑफ द फर्म। यानी कहने का मतलब है फर्म कोई अपने नाम से एसेट्स नहीं खरीद सकता है, बट उसके पार्टनर एसेट्स खरीद सकते हैं। और यहीं पर आते हैं एलएलपी जो है, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पार्टनर हैं वही तो ओनर है। हमारा पार्टनरशिप कोई अलग ओनरशिप नहीं है, दोनों में सेपरेट नहीं है, दोनों एक है। और एलएलपी में क्या है, एलएलपी अलग होता है और एक हमारा पार्टनरशिप यानी मेंबर क्या होते हैं, अलग होते हैं। तो यहाँ पे एलएलपी का एक इंडिविजुअल राइट दे दिया जाता है कि एक इंसान माना जाता है, आर्टिफिशियल पर्सन माना जाता है, इसीलिए ये अपने नाम से कोई भी एसेट्स खरीद सकता है। और ये क्या होता है, पार्टनरशिप फर्म डिपेंड ऑन पार्टनर बट इट इज नॉट डिपेंड ऑन पार्टनर। ये क्या होता है, इंडिपेंडेंट होता है, ये अपने नाम से एसेट्स खरीद सकता है। तो गाइज आप लोगों का ये टॉपिक कंप्लीट हुआ, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी एंड पार्टनरशिप। तो आप लोग नए आए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और सारी टॉपिक क्लास 12 का अकाउंट है, A to Z हम वीडियो इस पे अपलोड करने वाले हैं। आप लोग कमेंट, लाइक, शेयर जरूर करें ताकि हमें मोटिवेशन मिले, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बताएं। अगर आप लोगों को कुछ बताने में हमें अचूक हो जाता है तो आप लोग ज़रूर बताएं, फिर से हम उस पर वीडियो बनाने का प्रयास करते हैं। तब तक के लिए जय हिंद।